हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्पेक्टर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं शाहरुख खान। आज हम बात करते हैं पीएच मान की, और पीएच मान की बात इस तरह से करेंगे कि भूल कर भी नहीं भूल पाओगे पीएच मान। वास्तव में आपको फील होगा कि हम इस तरह से पीएच मान को भी याद कर सकते हैं क्या, इस ट्रिक से भी याद कर सकते हैं क्या। ठीक है, तो जितनी भी पीएच मान होती है अपन उन सबको याद करेंगे, क्योंकि पीएच मान को लेकर बच्चों के मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। उनके कन्फ्यूज होते हैं, मतलब कन्फ्यूज हो जाते हैं कि पीएच मान को अपन कैसे याद रख सकते हैं। कंफ्यूजन ज्यादा हो जाता है क्योंकि ऑप्शन ही आपको इस तरह से दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज ज्यादा हो जाते हो। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद में आपका कंफ्यूजन 1% भी नहीं रहेगा। ये वीडियो आप पूरा देखिए, इस वीडियो के साथ बने रहिए। कम से कम 30 ऐसी चीजें हैं जिनके बार बार में पीएच वैल्यू पूछी जाती है, जिसमें आपको थोड़ा बता देता हूं। जैसे आप पीएच स्केल की बात करेंगे, जल की है, नमक की है, ब्लड की है, आंसू की है, बहुत सी ऐसे आगे जगह है। इन सारी चीजों के अपन किसकी बात करेंगे, पीएच की बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू यू मीन बाय पीएच। पीएच क्या होती है, आपको पीएच का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पीएच की, बात करते हैं कि पीएच क्या होती है। ध्यान से देखना, पी एक जर्मन वर्ड जो होता है उससे मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, जर्मन वर्ड से। और वो जर्मन वर्ड कौन सा है, पोटेंज। क्या नाम है इसका, पोटेंज वर्ड है। तो पोटेंज से बना है पी, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पावर। जिसका मीनिंग क्या होता है, पावर होता है। ठीक है, तो पी का मतलब क्या होता है, पावर हो गया। पी का मतलब क्या हो गया, पावर हो गया। इज इट क्लियर। आगे देखना, जो एच है, इस एच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयंस। क्या होते हैं, हाइड्रोजन आयन। इज इट क्लियर। तो पावर फिर क्या लगेंगे अपन, ऑफ, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पावर ऑफ हाइड्रोजन ही किसका मीनिंग होता है, पीएच का मीनिंग होता है। तो आपके क्वेश्चन में यही तो पूछा जाता है, व्हाट डू मीन बाय पीएच। पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। पावर ऑफ हाइड्रोजन को अपन क्या कहते हैं, पीएच। ये कई जगह क्या होता है, इसको क्या कहते हैं, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। क्योंकि आप अच्छे से जानते हो, आपको पता है कि हम क्या करते हैं, हम एक वीडियो बनाते हैं। वीडियो बनाने के बाद में जैसे टॉपिक कंप्लीट होता है तो उसका नेक्स्ट वीडियो जो होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं, जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें आ भी सकते हैं, उनका अपन एक वीडियो बनाते हैं। तो उस टाइम में आपसे जरूर पूछूंगा इसके बारे में, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, व्हाट डू मीन बाय पीएच। पीएच क्या होता है, तो पीएच क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन आयंस को अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। अब बात करते हैं इसके सबसे पहले अवधारणा किसने दी। तो एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है सोरेनसन। क्या नाम है इसका, नाम सोरेनसन नामक एक साइंटिस्ट ने, सोरेनसन। इज इट क्लियर। तो सोरेनसन साइंटिस्ट ने सबसे पहले इसकी अवधारणा के बारे में बताया। कब बताया, 1909 में। तो 1909 में सबसे पहले सोरेनसन ने इसके बारे में बताया। ठीक है, क्या बताया वो देख लेते हैं। ये होती है पीएच। अब पीएच के बारे में क्या बताया, उसने कहा नेगेटिव यानी ऋणात्मक, लॉगरिथम यानी लघु गुणक। तो ऋणात्मक लघु गुणक के हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, इस सांद्रता को ही अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। तो इसको तो आप याद रखना कि नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेंट इज नोन एज ए पीएच, कि ऋणात्मक लघु गुणक आयन की सांद्रता को अपन क्या कहते हैं, पीएच कहते हैं। इतना समझ में आ गया। अब बात करते हैं पीएच स्केल की, कि पीएच स्केल क्या होती है। देखो यह भी एक प्रकार की स्केल ही होती है। ठीक है, देखना, वह स्केल जो अम्ल व क्षार, अम्ल व क्षार, जो अम्ल और जो क्षार होते हैं, इनकी क्या मेजरमेंट करती है, क्या मापती है, प्रबलता, कि कौन कितना अम्ल प्रबल है, कौन कितना क्षार प्रबल है। कि अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने वाली जो स्केल होती है, उस स्केल को अपन क्या कहते हैं, पीएच स्केल कहते हैं। अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापने वाली स्केल पीएच स्केल कहलाती है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, तो इसकी वैल्यू होती है 0 to 14, यानी 0 से 14 जो होती है इसकी वैल्यू होती है। और जो इसके सेंटर में होते हैं वो कितने होते हैं, 7। ठीक है, 7 से कम जो होते हैं वो कैसे होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, और 7 से ज्यादा जो होते हैं वो कैसी प्रकृति के होते हैं,
क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो इत भी आप ध्यान रखना। और 7 जो होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। ठीक है, बिलो 7 एसिडिक, अबव 7 बेस एंड 7 इज न्यूट्रल। इज इट क्लियर? आपको समझ में आ रहा होगा। 7 से कम अम्लीय, 7 से ज्यादा क्षारीय, 7 जो है वो कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, अब आपको दिखाते हैं पीएच स्केल क्या होती है। ये है पीएच स्केल। इसमें आप देख रहे होंगे वैल्यू जो है वो कितनी रखी गई हुई, 1 से 14 इसमें वैल्यू रखी गई है। और जो 7 होता है वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है। इधर वाले कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। इधर वाले कैसे होते हैं, बेस होते हैं। इतना आपको पता चल गया। ठीक है, तो ये होती है पीएच स्केल जो अम्ल और क्षार की प्रबलता को मापती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये और डिटेल में बताता हूं। लेकिन जब अपन केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे, पहले बायोलॉजी पूरी करते हैं फिर भी केमिस्ट्री जब अपन पढ़ेंगे तो अपन देखेंगे क्या, इसको जब डिटेल से पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन हालांकि थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूं। यहाँ पर एक शादी है और जो शादी वो है वो मेरे फ्रेंड की है और मेरा फ्रेंड का नाम जो है वो है अनिल। ठीक है, इसकी बारात लेकर हम गए। ठीक है, आए हम बारात लेके चले गए और इसकी जो शादी है वो होने वाली है शालिनी नामक लड़की के साथ। शालिनी नामक लड़की के साथ। तो सभी फ्रेंड्स वगैरह हम बैठे थे। आप जानते हो शादियों का एक सिस्टम होता है, एक स्टेज होता है। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन बैठते हैं। ठीक है, उसके ऊपर एक थर्माकोल की शीट बनी होती है जिस पर उसके नाम लिखते हैं। नाम लिखा होता है जैसे फलाना संग फलानी से मतलब वर्डिंग होती है। तो अनिल संग शालिनी, ये उनके नाम थे। तो मैंने मेरे फ्रेंड्स के लिए कहा कि यार अनिल को गौर से देखो आप। तो अनिल को क्या गौर से देखो, अनिल तो अनिल ही है। बोले और गौर से देखो इसको आप, थोड़ा अच्छे से देखो इसको आप। ठीक है, इस पे आप फोकस करो अनिल को। बोले यार हमें तो अनिल ही नजर आ रहा है। बोले आपको अनिल नजर आ रहा है पर मुझे अनिल नजर नहीं आ रहा। मैंने देखा कि ऐसे तो होता है अम्ल और नी से होता है नीला और ल से होता है लाल। यानी कि अम्ल जो होता है वो नीले लिटमस पेपर को किसमें कन्वर्ट कर देता है, लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देता है। मतलब अम्ल जो होता है वो नीले को क्या करते हैं, लाल करते हैं। और छा से होता है क्षार, ल से होता है लाल और नी से होता है नीला। और क्षार जो होता है वो लाल को क्या कर देता है, नीला कर देता है। तो अम्ल नीले को लाल और क्षार लाल को नीला। क्योंकि बहुत से बच्चों के कंफ्यूजन ही होता है अम्ल नीले को लाल करता है कि लाल को नीला करता है, वो खुद लाल और हो जाता है। इस चक्कर में कंफ्यूज नहीं होना, कंफ्यूज नहीं होनी चाहिए आपके। आप ध्यान रखना, हम शादी में जा चुके हैं अनिल संग शालिनी। ऐसे अम्ल नी से नीला, ल से लाल, छा से क्षार, ठीक है, ल से लाल और नी से नीला। इस तरह से अपन याद रख सकते हैं। लेकिन आज का हमारा टॉपिक था पीएच वैल्यू को लेकर, है ना, पीएच वैल्यू को लेकर कि पीएच की वैल्यू अपन ज्ञात करते हैं कि पीएच किसकी कितनी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं जल। देखो 2 स्लोगन आपने जरूर पढ़े होंगे, जल है तो जीवन है ना, जल ही जीवन है, या जल है तो या जल ही जीवन है, जल ही जीवन है। ठीक है, एक तो ये स्लोगन आपने पढ़ा होगा। तो जल मतलब जल, ये तो है ही है। अब देखो जल है तभी आपका क्या रहेगा, जीवन। मतलब क्या हुआ कि जल का साथ रहेगा, जल का क्या रहेगा, साथ, तभी क्या रहेगा, जीवन रहेगा। और जल का साथ नहीं रहेगा तब जीवन नहीं रहेगा। मतलब सात का मतलब क्या हो गया, 7। यानी जल की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 होती है। तो जल की पीएच कितनी होती है, 7 होती है। या फिर आप इसको एक और ट्रिक से याद कर सकते हो। देखो कई ट्रिकें होती हैं, आप कोई भी आपको जो पसंद है वो आप क्या कर लेना, एडप्ट कर लेना। जैसे नॉर्मल डेज में अपने घर में कोई मेहमान आता है, ठीक है, तो अपन क्या पूछते हैं, चाय कॉफी ठंडा कुछ लोगे? बोले नहीं, मैं चाय कॉफी ठंडा कुछ भी नहीं पीता, आप 1 गिलास पानी का दे दीजिए बस। ठीक है, 1 गिलास आपने किसका दिया, पानी का दिया। पानी का देने का मतलब जल का दे दिया। ठीक है, अब ना ठंडा ना कॉफी, ठीक है, ना अम्ल ना क्षार, बेचारा पानी पी के चला गया। मतलब वो कैसा रहा, उदासीन। और आपको पता है उदासीन की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7 है। यानी जल है तो जीवन है। जल का साथ है तभी जीवन है। जल का साथ मतलब जल की पीएच कितनी हो गई, 7 हो गई। ये आपको याद हो गया। अब बात करते हैं
मनुष्य की जो मूलभूत आवश्यकता होती है वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा, मकान, ये मूलभूत 3 आवश्यकताएं बताई जाती है। तो रोटी, कपड़ा, रोटी, क्या रोटी में आप नमक नहीं डालते? डालते हैं सर। क्या रोटी में पानी नहीं डालते? मतलब जो आटा गूंदते हो उसमें पानी डालते हो, नहीं डालते हो? डालते हो। तो वही बात कर रहा हूं कि अगर आपको जल की आवश्यकता है तो खाने की भी आवश्यकता होगी, और खाने की आवश्यकता होगी तो नमक की आवश्यकता होगी, नमक की आवश्यकता होगी तो जीवन बना रहेगा। जीवन कब बना रहेगा? जब नमक का साथ रहेगा। नमक का साथ रहेगा मतलब नमक का साथ रहेगा, मतलब नमक की पीएच कितनी हो गई? 7 हो गई। चाहे जल हो चाहे नमक हो, इनकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। जल और नमक का साथ है तभी जीवन है, वरना जीवन सो पॉसिबल नहीं है। तो मतलब इनकी पीएच 7 है, मतलब एक ऐसी प्रकृति की हो गई, उदासीन प्रकृति के हो गए। अब बात करते हैं अपन नमक और जल, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं? रक्त में। रक्त बोले तो खून में पाए जाते हैं, ठीक है। अब देखना, आपने एक चीज नोटिस की होगी, आपने देखा होगा एक पिक्चर है मुन्ना भाई एमबीबीएस, ठीक है। उसमें सवाल किया जाता है कि आप अगले 5 साल क्या सीखोगे? तो कोई कहते हैं कि मैं पेशेंट होता है उनकी भावनाओं को सीखूंगा, उनके दर्द को, अपना दर्द समझूंगा। तो जो प्रोफेसर होते हैं वो उनको वहीं डांट देते हैं, बोले जिस दिन अगर आपने पेशेंट का दर्द समझना शुरू कर दिया ना, उस दिन आप उसका इलाज नहीं कर पाओगे। कैसे? बोले कि आप, एक डॉक्टर जो होता है वो अपनी बेटी का ऑपरेशन नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि उस डॉक्टर की जो बेटी है, उन दोनों के बीच में एक रिश्ता है, खून का रिश्ता है। किसका रिश्ता है? ब्लड का या रक्त का रिश्ता है, खून का रिश्ता है। और जहां खून का रिश्ता होता है वहां चाहत होती है भाई, क्योंकि वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, चाहते हैं एक दूसरे को। तो जहां रक्त का, जहां खून का रिश्ता होता है वहां एक दूसरे में क्या बन जाती है? चाहत बन जाती है। और जहां चाहत होती है वहां खून का रिश्ता जरूर होता है। और चाहत से क्या बन रहा है? 74 बन रहा है। और 74 क्या होता है? 74 से लिख सकते हैं। और बीच में हमने क्या लगा दिया? पॉइंट लगा दिया, तो मतलब क्या बन गया? 7.4। 7.4 जो होता है वो किसकी पीएच होती है? रक्त की पीएच होती है। इज इट क्लियर? तो जहां खून का रिश्ता है वहां चाहत है, और जहां चाहत है मतलब 74 है, 74 बोलते 7.4, इस तरह से, है ना। तो आपकी भी चाहत खूब होती होगी ना, ठीक है। आगे देखें, अब बात करते हैं आंसू की। बेटा आप चाहत तो कर लेते हो, फिर खून के आंसू बहुत रोते हो, ठीक है। रोते नहीं रोते हो, है ना। चलो बात करते हैं। तो जिससे आपकी चाहत होती है, जिससे आपकी क्या होती है? चाहत होती है, और वो चाहत कभी ना कभी टूट जाती है, फिर बेटे रोते हैं किसके आंसू? खून के आंसू, है ना। खून के आंसू रोते हो, जैसे कि ये रो रही है ना, खून के आंसू रो रही है, ठीक है। अब खून की पीएच कितनी बता दी अभी मैंने? 7.4, क्योंकि चाहत है ना, तो 7.4। और खून के क्या निकलते हैं फिर? आंसू। तो आंसू की भी कितनी पीएच होगी? 7.4। तो चाहे आंसू हो, ठीक है, चाहे खून हो, चाहत अगर होगी तो आंसू तो जरूर आएंगे। आंसू आएंगे तो खून में मतलब थोड़ा दर्द तो होगा ही, है ना। तो चाहत बोले तो चाहत मानी 74 मतलब 7.4। तो खून की और आंसू की जो पीएच होती है वो कितनी होती है? 7.4 होती है। अब बात करते हैं यूरिन की। देखा होगा आपने पब्लिक पैलेस पर शौचालय वगैरह बने होते हैं, तो अपन जब मार्केट में जाते हैं तो शौचालयों की, और जब अपन जाते हैं टॉयलेट करने के लिए या फ्रेश होने के लिए, तो अपन देखते हैं वहां पर बहुत ज्यादा स्मेल आती है। अपन बोलते हैं यार छी, क्या बोलते हैं? छी, बहुत ज्यादा क्या आ रही है? स्मेल आ रही है, ठीक है। तो अब वहां क्या करते हैं अपन? मूत्र, यूरिन जब अपन रिलीज करते हैं वहां पर, तो अपन छी, बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है। छी का मतलब हो गया 6। और देखा जाए तो यूरिन जो होता है उसकी पीएच भी कितनी होती है? लगभग 6 होती है। कितनी होती है? 6 होती है, क्योंकि यूरिन जो होता है वो कैसी प्रकृति का होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है, एसिडिक इन नेचर, ये अम्लीय प्रकृति का होता है। तो ध्यान रखना, यूरिन, छी, मूत्र, छी मानी 6, 6 मानी यूरिन की पीएच हो गई। अब बात करते हैं अपन दूध की, है ना। अच्छे बच्चे दूध पीते हैं, है ना। अच्छे बच्चे जो तो वो क्या होते हैं? दूध पीते हैं। और दूध जो होता है गांव के अंदर, दूध जो होता है वो गांव के अंदर सुबह कितनी बजे निकाला जाता है? शाम को। सुबह जो होता है वो सुबह 6 बजे,
है ना। गांव में जो लोग होते हैं दूध 6 बजे निकालना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको फिर डिलीवरी भी तो करना होता है 7-8 बजे तक, तो वो 6 बजे दूध निकालना शुरू कर देते हैं। और शाम को कई लोग जो होते हैं वो कितने बजे निकालते हैं, 4 बजे, सुबह 6 बजे, शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे इसलिए क्योंकि उनको फिर शाम को भी डिलीवर करना होता है, शाम को 5-6 बजे तक, तब 1-2 घंटा तो लग ही जाता है, इसलिए शाम को 4 बजे। तो ध्यान रखना, सुबह दूध 6 बजे निकलता है और शाम को 4 बजे निकलता है। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो टाइम के पक्के होते हैं, वो कहते हैं सुबह 6 बजे और शाम को भी 6 बजे। ठीक है भाई, तो इसलिए ध्यान रखना दूध की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 6.4 to 6.6। ये होती है हमारी मिल्क या दूध की पीएच। ये भी कैसा होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, थोड़ा बहुत होता है, ज्यादा नहीं होता है। अब बात करते हैं जो लोग दूध नहीं पीते हैं, ठीक है, वो सिरके का, है ना, जो लोग दूध नहीं पीते हैं उनका सिर दर्द करने लगता है, सिर का दर्द हो जाता है, सिर का। अरे भाई जो दूध नहीं पीते हैं वो सिर का दर्द होने लगता है, कैसे, तो सिर का जब दर्द होगा तो देखना, एक बात बताओ, सिर बोले तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, है ना, तो मस्तिष्क के कितने भाग होते हैं, 3। ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो दिखा देता हूं मैं आपको। फर्स्ट होता है फोर ब्रेन, सेकंड होता है मिड ब्रेन और थर्ड होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 भाग होते हैं किसके, सिर के। क्योंकि दूध नहीं पियो तो सिर तो दर्द होगा ही, तो सिर का कौन सा भाग दर्द होगा, तीनों भाग, अग्र मध्य और पश्च। तो ये बताओ सिर के कितने भाग होते हैं, 3। तो सिर का 3 भाग होता है, सिर का कितना भाग होता है, 3 भाग। तो सिर का 3 भाग मतलब फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो सिरका की पीएच कितनी हो गई, 3। सिर का पीएच यानी सिर का कितना भाग हो गया, 3 भाग हो गया। अब किसी व्यक्ति का सिर का दर्द कर रहा है तो कई लोग क्या करते हैं, सिर का दर्द मिटाने के लिए क्या पीते हैं, वाइन या शराब पीते हैं। और राजस्थान के अंदर आपको पता है कि स्टैंडर्ड टाइम होता है शराब पीने का या शराब नहीं मिलने का, और वो स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, रात को 8 बजे का। आप सब जानते हो जो लोग शराब पीते हैं, ठीक है, उनको चाहे कोई समय याद रहे ना रहे, पर एक समय जरूर याद रहता है, वो क्या रहता है, रात को 8 बजे। वो क्या सोचता है, यार 8 बजे शराब तो क्या हो जाएगी, मिलेगी नहीं, क्योंकि जो शराब की जो शॉप होती है वो क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। ठीक है, उसके दिमाग में सिर के अंदर रात को 8 बजे का समय तो जरूर फिट रहता है। अब रात को 8 बजे, अब अकेला आदमी शराब पीता नहीं है, कम से कम कंपनी चाहिए, और कंपनी करने के लिए एक आदमी खूब है, तो एक और एक कितने, एक से पहले कितने हो गए, 2। और वास्तव में देखा जाए तो शराब की पीएच भी कितनी होती है, 2.8 होती है। बहुत ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। अगर आप दूध नहीं पियोगे, है ना, सुबह 6 बजे वाला, तो सिर का दर्द करने लग जाएगा। सिर का कितना भाग होता है, 3 भाग होता है, पर सिर का दर्द मिटाने के लिए क्या पियोगे, शराब पीते हो। और शराब पीते हो तो शराब का जो नहीं टाइम मिलने का वो रात को स्टैंडर्ड टाइम कितना है, 8 बजे का है। और कितने लोग, कम से कम 2 लोग। लेकिन कई लोग जो होते हैं जिनको शराब भी मतलब शूट नहीं होती है, तो वो किसका यूज में लेते हैं, बियर काम में लेते हैं। ठीक है, अब जो लोग बियर काम में लेते हैं उनकी कहानी सुना, उनकी तो कहानी और ही खतरनाक है। कैसे, मैंने तो क्या है ना, किसी पार्टी में जब अपन देखते हैं, कोई बर्थडे पार्टी होती है, कोई ओकेजन होता है या कोई फंक्शंस होता है, तब कई लोग बियर नहीं पीते हैं क्योंकि उनको शूट नहीं करती है। तो कोई जो पार्टी देता है वो बोलता है, भाई आप बियर कितनी पियोगे, 1-2 पी लोगे, वो लोग कहेंगे 1-2, कम से कम 4-5 बोतल होनी चाहिए, क्योंकि बियर जो होता है उसकी लिमिट नहीं होती है। तो बियर के लिए लोग क्या करते हैं, कम से कम कितनी बोतल लेके आते हैं, 4-5 बोतल लेके आते हैं, एकदम कोल्ड चिल्ड, एकदम 4-5, तो 4.5। तो बियर की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 4.5, मतलब 4 से 5 बोतल। क्योंकि पार्टी शार्टी करने के लिए 4-5 बियर बोतल तो होना ही कंपलसरी बताया जाता है, ऐसा है ना। ठीक है, 4.5। लेकिन इन सब चीज़ों का आप इनसे दूर रहिए, उनका यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको हो सके आपका लीवर खराब हो जाए, है ना, आपकी समाज में, सोसाइटी में इमेज डाउन हो जाए, ऐसे वगैरह वगैरह कई बातें हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अगर आपको बियर की बोतल दिख गई, तो बियर की बोतल दिखने के बाद में आपके अंदर क्या आ जाएगी, लार आ जाएगी। देखो, हर एक चीज को आप स्टोरी वाइज आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे ना, खूब मजा आएगा। जैसे मैंने कहा था, जो व्यक्ति दूध नहीं पीता तो उसका सिर का दर्द होने लगता है। सिर का दर्द होने तो लगता है, तो फिर वो क्या पीता है, शराब पीता है। शराब कोई आदमी नहीं पीता तो वो बियर पीता है, और बियर और शराब को देखकर उसके मुंह में क्या आने लगती है, लार आने लगती है। लेकिन ये चीजें अपनों को शूट नहीं करती। अपने मुंह में तो लार कब आती है,
जब अपने मुंह में अपन क्या देखते हैं, रसगुल्ला, रसमलाई, काजू कतली। देखो कई लोगों के लार आ गए, कमेंट में लिख रहे हैं लार आ गए सर हमारे तो, ठीक है। तो लार कब आती है, जब रसगुल्ला, गुलाम जामुन, ठीक है, आपने देखा होगा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गुलाम जामुन खूब खाए जा रहे हैं। तो लार आने की कोई एज नहीं होती है। बुढ़े का जो मतलब ओल्ड एज में होते हैं, जो बूढ़े लोग होते हैं, उनके भी मुंह में क्या आ जाती है, लार। चाहे वो 64 साल का क्यों ना हो और चाहे वो 75 साल का क्यों ना हो, ठीक है, इनके मुंह में भी क्या आ जाती है, लार। 64 मतलब 6.4, 75 मतलब 7.5। रसगुल्लों को देखकर, रसमलाई को देखकर, काजू कतली को देखकर, है ना, इन सबको देखकर लार। तो लार की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 6.4 टू 7.5। अगर आप, मैंने लार में एंजाइम बताए थे आपको, लाइसोजाइम एंजाइम या टाइलिन एंजाइम। टाई कहाँ लगाते हो, गले में क्या होती है, लार में टाई से टाइलिन एंजाइम। ये पाचन तंत्र में मैंने आपको अच्छे से पढ़ा दिया है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, लार भी आ गई। अब लार आ गई तो समुद्र का जल देखना। क्या बताओ, समुद्र जो है एक किनारे पे आपको, दूसरे किनारे आपको दिखाई देता है क्या, बिल्कुल भी नहीं दिखाई देता, क्योंकि समुद्र बहुत ही ज्यादा क्या होता है, चौड़ा होता है भाई, बहुत ही ज्यादा चौड़ा होता है। और समुद्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सी ऐसे। तो क्या बन गया, 84। 84 को कैसे लिखते हो, ऐसे लिखते हो, बीच में लगा दो पॉइंट लगाते क्या बन जाएगा, 8.4। समुद्र वाली 84 मतलब 8.4, क्योंकि ये जो होता है ये क्षारीय प्रकृति का होता है। तो आपको धीरे धीरे सारी पीएच देखना याद हो जाएगी, क्योंकि पढ़ो ऐसा भी, सवाल आ जाए कैसा भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं, अपन आगे की बात करते हैं चाय की। चलो अब चाय की बात कर लेते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर चाय बेचकर पीएम बन गए, हम चाय पीकर क्या बन गए, भक्त बन गए, ठीक है। तो देखना इधर, चाय की बात करते हैं अपन, टी। देखो नॉर्मल रूप में अपन जब चाय की बात करते हैं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, जब भी कोई सेलिब्रिटी या किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, चाहे वो डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, चाहे वो सी जिनपिंग हो, ठीक है, चाहे वो पुतिन क्यों ना हो, कोई भी राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जब भारत की यात्रा पे आता है तो मिस्टर मोदी जी क्या करते हैं, उनको चाय पर जरूर इन्वाइट करते हैं, ठीक है। तो चाय पर, तो ऐसे हम दो दोस्त चले गए कहीं घूमने के लिए, क्योंकि हम कट पीते हैं। देखो चाय तो फुल होती है, कट होती है, और चाय का कट होता है वो कितने रुपए का मिलता है, 5 रुपए का मिलता है। ये आप सब जानते हो, फुल चाय 10 रुपए की आती है, कट जो था वो 5 रुपए का मिलता है। अब दोस्त कितने थे, 2। अब 2 चाय पियेंगे तो 2 कट के कितने रुपए देने पड़ेंगे, 5-5 रुपए देने पड़ेंगे। तो वास्तव में चाय की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 5.5। ये ध्यान रखना, चाय जो होता है वो अम्लीय होता है, एसिडिक होता है, इसलिए ज्यादा चाय नहीं पीनी चाहिए, है ना, क्योंकि इससे पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। उस एसिडिटी का इलाज भी बताऊंगा मैं आपको। लेकिन कई लोगों को चाय पसंद नहीं होती, कई बोलते हैं हम तो कॉफी पियेंगे। चलो भाई कॉफी पी लो, चाहे कॉफी पियो चाहे चाय पियो, रुपये तो कितने लगेंगे, 5 ही लगेंगे, तब तो बात बढ़िया। चाहे कॉफी पियो चाहे चाय पियो, रुपये कितने लगेंगे, 5 लगेंगे। तो चाय की पीएच भी 5.5, पर कॉफी अकेला ही पिएगा तो तब 5 रुपए देने पड़ेंगे। तो चाय और कॉफी 5-5 रुपए में मिलती है। क्या आप कॉफी चाय पियोगे, चलो आ जाना, हम पियेंगे कॉफी साथ में। अब खाते हैं अपन अचार, ठीक है। कई के मुंह में पानी भी आ गया होगा, अगर कोई यहाँ पर, चलो छोड़ो, है ना। अचार देखो, अब देखो अचार खुद कहता है कि मेरी पीएच क्या होती है। कैसे कहता है, देखना खुद, आप ध्यान से देखना, अचार कैसे कह रहा है कि मेरी पीएच क्या होती है। आप ए हटा दो तो क्या बन गया, 4 का मतलब लगभग कितना होता है, 3.9, यानी 3.9 को लगभग अपन क्या बोल सकते हैं, 4 बोल सकते हैं। तो अचार की जो पीएच होती है वो लगभग कितनी होती है, 3.9 या 3.9 होती है, जो लगभग 4 के आसपास बताई जाती है, ठीक है। इसके पहले यानी 4, 3.4 से लेकर 3.9 ये होती है किसकी पीएच, अचार की पीएच होती है। तो इसको आप इजी वे में याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नींबू। एक बात बताओ, आप कभी मार्केट में सब्जी लेने के लिए जाते हो, ठीक है भाई, तो सब्जी लेने के लिए आप जाते हो तो आप बोलते हो भैया प्याज देना 2 किलो, आलू देना 1 किलो, फिर बोलता है नींबू एक काम करो, 1-2 दे दो, 2 नींबू दे दो आप। क्यों, क्योंकि नींबू अपन कभी भी 4 किलो 5 किलो से नहीं लेते, नींबू 1-2 लेते हैं। तो चलो मैंने 2 नींबू ले लिए। अब नॉर्मली रूप से आप नींबू का जब कट करते हो तो एक नींबू के कितने पीस बनते हैं, 2 पीस बनते हैं, जैसा कि ये पीस बना हुआ है ना। तो 2 नींबू खरीदे तो 2 के कितने पीस बनेंगे, 4 बनेंगे। और आप देखोगे तो नींबू की पीएच भी कितनी होती है, 2.4।
2.4 pH ऑफ लेमन, यानी नींबू की जो pH होती है वो कितनी होती है 2.4 होती है। तो 2.4 कैसे, कितने नींबू खरीदे, 2 नींबू खरीदे आपने। इसी प्रकार से अब अपन खरीदते हैं टमाटर, ठीक है, क्या खरीदते हैं, टमाटर खरीदते हैं। जब अपन टमाटर खरीदते हैं तो टमाटर देखना, टमाटर क्या कहता है, टमाटर कहता है टैग को काट दो भाई, मटर, और एक मटर में कम से कम कितने दाने होते हैं, 4 से 5 दाने होते हैं। अरे एक मटर जो होती है ना मटर, उस मटर में कितने दाने होते हैं, 4 से 5, मतलब टमाटर की जो पीएच होती है वो कितनी होती है 4.5 होती है। अरे आप सारी पीएच भूल कर भी नहीं भूल पाओगे पीएच का मान, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है, आप कितनी कोशिश कर लेना नहीं भूल पाओगे आप। अब बात करते हैं सेब। सेब थोड़ा कॉस्ट में होता है, महंगा होता है, कोई बात नहीं। देखना, मैं सेब लेने गया मार्केट में, कितने रुपए की, 100 रुपए की। अब सेब जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है और जब उसको अपन तोलते हैं तो तोलने पे वो कम ही तुलती है, मतलब 3 4 2 3। तो जब मैंने 100 रुपए की सेब खरीदी तो मुझे 1 2 3 सेब मिली। कितनी सेब मिली भाई, 3। तो ध्यान रखना 100 रुपए में कितनी सेब आती है, 3 सेब आती है। तो सेब की जो पीएच है वो कितनी हो गई, 3 हो गई। सेब यानी 3 पीएच, यानी 100 रुपए में सेब कितनी आती है, 3, जैसा कि आपको दिख रहा है। इसके बाद की अपन बात करते हैं अंडा। आपने कहावत सुनी होगी, जब अपन स्कूल लाइफ में पढ़ते थे, है ना, आप स्कूल में जब थे तो आपने ये सुना होगा, संडे है मंडे रोज खाओ डंडे। लेकिन कई बार अपन बोलते थे संडे है मंडे रोज खाओ अंडे, यानी रोज खाओ अंडे, चाहे संडे मंडे कुछ भी हो। यानी हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो यानी संडे मंडे वाला 7 दिन तो हो गए। अब 7 के बाद क्या आता है, 8। तो अंडों की जो पीएच होती है वो कितनी होती है, 7.8 होती है। यह जो होता है कैसी प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है, क्योंकि 7 से ही ज्यादा वैल्यू है। इस तरह से आप याद कर सकते हो। इसके बाद की बात करते हैं शैम्पू, है ना। अब खाने पीने की बहुत बात कर ली, हाथ धोने की बात कर लेते हैं। देखो शैम्पू खुद कहता है कि मेरी पीएच क्या होती है, 6 से शैम्पू और 6 से 7, एक तो बात ही हो गई। दूसरी, आपको 0 दिख रहा है तो 0 यहां ले आओ, आप 0 लेके आ गए। और 7 के बाद में 0 कब आता है, जब 10 आता है। तो इसकी जो पीएच होती है वो क्या होती है, 7 से 10 होती है। 7 से 10 किसकी पीएच होती है, शैम्पू की पीएच होती है, पहली बात। दूसरी बात, यह 7 से 10 क्यों, क्योंकि अलग अलग क्वालिटी की अलग अलग शैम्पू आती है और जिसमें पीएच मान भी क्या होता है, फिर अलग अलग होता है। इसलिए इसका जो एक एवरेज मान होता है वो कितना बताया जाता है, 7 से 10 बताया जाता है। अब बात करते हैं बैटरी। क्या आपको बैटरी एक नंबर की नहीं लग रही है क्या? देखो मैं बता देता हूं, बैटरी अम्ल, इस बैटरी में एक अम्ल पाया जाता है जिसे बोलते हैं H2SO4, किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। देखो एक तो होता है अम्लराज, जो होता है एक्वारेजिया, वो अलग चीज है। एक होता है किंग ऑफ एसिड, अम्लों का राजा। इसे अम्लों का राजा क्यों कहते हैं? जिस कंट्री के अंदर फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा जो देश सबसे ज्यादा विकसित होता है, उनकी फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा कौन सा एसिड काम में लेते हैं, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड काम में लेते हैं। इसलिए से बोलते हैं अम्लों का राजा, किंग ऑफ एसिड कहते हैं, पहली बात। दूसरी बात देखो, यह जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो 1 नंबर का होता है। कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड कितने नंबर का होता है? 1 नंबर का, क्योंकि बैटरी भी 1 नंबर की है। तो अम्ल जो होता है वो 1 नंबर का होता है, तो इसकी पीएच भी कितनी हो गई? 1 हो गई। 1 होने का मतलब यह बहुत ही ज्यादा क्या होता है, अम्लीय होता है। बहुत ही ज्यादा अम्लीय होता है, तभी इसकी पीएच कितनी होती है? 1। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं बैटरी अम्ल के बाद में अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, जो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा क्या होती है, हार्मफुल होती है। ठीक है, देखना ध्यान से आप। अम्लीय वर्षा, एसिडिक रेन, देखो आप जानते हो अम्लीय वर्षा जो होती है वो कल कारखानों से निकले हुए धुओं की वजह से ज्यादा होती है। तो ये जो धुएं होते हैं ना, ये कम से कम कितनी ऊंचाई तक जाते हैं? 5 किलोमीटर ऊंचाई तक जाते हैं। फिर इनके बादल बनते हैं, बादल गरजते हैं, बरसते हैं, तो अम्लीय वर्षा होती है। तो एसिड रेन यानी ये जो धुआं होता है ये कम से कम कितने किलोमीटर जाता है? 5 किलोमीटर तक जाते हैं। और 5 किलोमीटर तक जाते हैं तो मतलब अम्लीय वर्षा का मान भी लगभग कितना बताया जाता है? 5 बताया जाता है। जो कि अम्लीय मतलब प्रकृति कैसी होती है इसकी? अम्लीय, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल या नुकसानदायक होती है। नेक्स्ट देखना, नेक्स्ट बात करते हैं टूथपेस्ट। टूथपेस्ट का काम अपन कहाँ लेते हैं?
तो हम जो टूथपेस्ट होते हैं वो करते हैं ब्रश करने में। ब्रश किसकी करते हैं अपन? दांतों की करते हैं। आपने मुझसे जब पाचन तंत्र पढ़ा था तब मैंने बताया था दांत के बारे में। दांत 4 प्रकार के होते हैं। कैसे ट्रिक बताई थी? आई फॉर इंडिया। इंडिया क्या है? कंट्री, देश। और इस कंट्री का पीएम, प्राइम मिनिस्टर, हु इज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है, मिस्टर जो नरेंद्र मोदी हैं वो इंडिया कंट्री का क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर। तो इंडिया कंट्री का प्राइम मिनिस्टर यानी आई फॉर इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, यह जो है इंडिया कंट्री का क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। पहली बात तो इंडिया कंट्री का पीएम, यानी हमारे जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के? 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 ऊपर 4 नीचे, तो टोटल जो दांत हो गए वो कितने हो गए भाई? 8 हो गए। कितने हो गए? 8। तो 4 और 4 8। और टूथपेस्ट की जो पीएच होती है वो भी कितनी होती है? 8 होती है। अब देखो कैसे याद रखोगे आप, ध्यान से देखना। 4 दांत ऊपर 4 नीचे, है ना। टूथपेस्ट, दांतों को ब्रश करने में 4 और 4 8। 8 टूथपेस्ट की। 8 का मतलब हो गया क्षारीय प्रकृति में, बेसिक इन नेचर। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जब खाना खाते हैं, खाना खाने के जस्ट बाद हमारी जो स्लाइवा होती है, लार होती है, वो थोड़ी अम्लीय हो जाती है। इस अम्लीयता को दासिन करने के लिए अपन पेस्ट करते हैं, और पेस्ट का जो नेचर होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? क्षारीय प्रकृति का होना चाहिए। ठीक है, आगे देखना इधर ध्यान से। टूथपेस्ट के बाद में अपन बात करते हैं जठरस। ठीक है, जठरस के अपन जब बात करते हैं तो देखना, जब आप शादियों में जाते हो तो आपका पेट खराब हो जाता है। तब मेरे एक दोस्त का पेट खराब हो गया, फिर मैंने उसको फोन किया, भाई अब तेरा पेट कैसा है? बोले हाँ अब तो मेरा पेट 1 नंबर है। कैसा है? 1 नंबर। बोले सही से बता दे, अभी भी डॉक्टर के पास चलेंगे अपन चेक करवाने के लिए? ना ठीक है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आधा खराब है। आधा बोले तो 0.5। तो मतलब जठरस कहाँ से निकलता है? आमाशय में निकलता है। जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, इसके 3 भाग होते हैं। ये सारी बातें हमने पाचन तंत्र में पढ़ ली हैं। पर जठरस की पीएच लगभग कितनी होती है? 1.5। लगभग बता रहा हूं मैं आपको, अप्रोक्सीमेट, क्योंकि पेट 1 नंबर है लेकिन थोड़ा थोड़ा खराब है, तो 1.5। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जठरस के बाद में HCl। देखो इसमें, देखो ये खुद कह रहा है कि मैं किससे मिलकर बनाऊं। ध्यान से देखना, HCl आपको कई को लग रहा है ये 1 नंबर है, वास्तव में 1 नंबर नहीं है, लेकिन ये L है, लगता है 1 नंबर है। 1 से पहले क्या आता है? 0। तो अम्ल की जो पीएच होती है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की पीएच कितनी होती है ना? इससे देख लो 1 नंबर या 1 या 0 से 1 होती है। ये बहुत ही ज्यादा क्या होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है, इसके बाद की बात करते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ठीक है, अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या होता है? इसका सूत्र होता है MgOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये होता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका उपयोग लेते हैं अपन एंटी एसिड में, मतलब जो हमारे पेट में एसिडिटी हो जाती है उस एसिडिटी को दूर करने के लिए अपन किसका काम में लेते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का काम में लेते हैं। पहली बात। दूसरी बात, अब एसिडिटी हो जाती है, तो एक बच्चे को एसिडिटी हो गई, एक आदमी को एसिडिटी हो गई, उसने कहा मेरा बहुत ज्यादा एसिडिटी हुई, मुझे यार अभी तेरी एसिडिटी दूर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड में। कितनी सेकंड में? 10 सेकंड। बोले कैसे? मैंने कहा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पियो और 10 सेकंड में एसिडिटी दूर कराओ। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पियो, 10 सेकंड में एसिडिटी दूर कराओ। और वास्तव में देखा जाए तो इसकी पीएच भी कितनी होती है? 10। 10 होने का मतलब ये कैसी प्रकृति का होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। ठीक है, क्षार अम्ल के साथ क्रिया करके उसको दासिन बना देता है। अब बात करते हैं NaOH की। ठीक है, अब देखना NaOH, आपको मैंने कहा था कि पीएच का मान 0 से कितना होता है? 14। और 0 से 14, तो ये अपना जो NaOH भी सबसे लास्ट में है। सबसे लास्ट में होने का मतलब सबसे लास्ट में क्या है? 14। तो इसकी पीएच भी कितनी हो गई भाई? 14। इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा होता है ये। ठीक है, कास्टिक पाउडर बोलते हैं NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसकी पीएच कितनी थी? 14 होती है, जो बहुत ही ज्यादा क्या होता है? क्षारीय प्रकृति का होता है। तो इस प्रकार से हमने जितनी भी पीएच थी वो सारी की सारी याद कर ली है। भूल कर भी भूल ना पाओगे पीएच का मान, ये मेरा आपसे वादा है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और आप बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि आपके पास क्या होता है? नोटिफिकेशन नहीं आता, जिसकी वजह से आपको काफी प्रॉब्लम आती है। ठीक है, हमने टेलीग्राम चैनल बना रखा है जिसका नाम है इंस्पेक्टर एकेडमी सीकर। इस पर हम क्या करते हैं? PDF डालते हैं रोजाना।
जिस पर आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होते हैं या जो टॉपिक हम पढ़ा चुके होते हैं उनके जो क्वेश्चन हम कराते हैं उनकी पीडीएफ इस पर हम क्या करते हैं, सेंड करते हैं। क्योंकि आप आपको जब पीडीएफ प्राप्त होती है उस पीडीएफ का फिर सॉल्यूशन करते हो तो आपको एक अलग ही कॉन्फिडेंस मिलता है, और जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तब तक आप सक्सेस की ओर बढ़ ही नहीं सकते, क्योंकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, कि कॉन्फिडेंस जो होता है वो सफलता की कुंजी मानी जाती है। ठीक है, इसी प्रकार से हम एसएससी कोचिंग सीकर के नाम से फेसबुक पे पेज बना रखा है, आप सर्च कीजिए, इस पेज को लाइक कीजिए। ठीक है, और इंस्पेक्टर के एकेडमी सीकर के नाम से भी हमने क्या बना रखा है, पेज बना रखा है। इन पे हम क्या करते हैं, इन पे हम पोस्ट करते हैं किसकी, एजुकेशन से रिलेटेड, कि आज क्या नोटिफिकेशन आया है या कोई एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी बात होती है वो हम आप तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं। ठीक है, ये हमारे व्हाट्सएप नंबर 7230072555, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हो, आपका अगर कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, ठीक है, कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो उनको आप सॉल्यूशन करने के लिए आप व्हाट्सएप नंबर पे अपना क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। विद इन 12 आवर्स, 12 घंटे के भीतर क्या होगा, इस आपका जो क्वेश्चन है, आपका जो डाउट है वो आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे विश्वास है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद अगर वीडियो आता है तो आप लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलें। आप व्यू देख लेते हो पर लाइक नहीं करते हो, आप लाइक कीजिए, कोई कमेंट कीजिए। ठीक है, और आप इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं अगली क्लास में, चर्चाएं जारी रखेंगे ब्रेक के बाद, और धन्यवाद। जय हिंद।